तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हिमांक में औनमन और उस संघ के गुणधर्म का तीसरा लेक्चर। ठीक है, इसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिमांक में औनमन। तो हिमांक में औनमन पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हिमांक क्या होता है। तो ऐसे सिंपल में सभी लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, कोई भी द्रव जिस ताप पर बर्फ बन जाता है उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है, ये चलते फिरते रास्तों पर बोलने की परिभाषाएं हैं। मतलब क्या, जिस ताप पर कोई द्रव बर्फ बन जाता है उसे कहते हैं हिमांक। ये तो चलते फिरते रास्तों की परिभाषा है, लेकिन असल में ये एक सिंपल सी परिभाषा है जिससे आपके माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हिमांक का मतलब क्या होता है। ठीक है, असल में इसकी परिभाषा होती है, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चों हिमांक? हिमांक हिमांक क्या होता है तो बोलेंगे, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस वाष्प दाब उसके जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस वाष्प दाब जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस वाष्प दाब के बराबर हो जाता है बराबर हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? हिमांक कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिमांक क्या है तो बोलेंगे, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं। हिमांक प्रोपोर्शनल वाष्प दाब मतलब जितना ज्यादा वाष्प दाब होगा उतना ज्यादा हिमांक होगा। जितना ज्यादा वाष्प दाब हिमांक उतना ही ज्यादा होगा। तो बच्चों, आप लोगों को बात समझ में आ गया। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक कहते हैं। यदि आप लोगों को हिमांक समझ में आ गया बच्चों, अर्थात जिस ताप पर कोई द्रव बर्फ बन जाए उसे हम हिमांक कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारी बात इतनी समझ में आ गई है प्यारे बच्चों, तो आप एक काम कीजिए, इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बात करेंगे हिमांक में औनमन का। क्या बात करेंगे? हिमांक में औनमन। आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि हिमांक में औनमन क्या होता है। औनमन का मतलब होता है कमी। अब ध्यान से देखिए, एक कोई शुद्ध विलायक है प्यारे बच्चों, इसमें केवल विलायक के कण हैं। शुद्ध विलायक ये शुद्ध विलायक है जिसका हिमांक टीबी नॉट है, और इसमें मिला रहे हैं अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ। ठीक है, क्या मिला रहे हैं? अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ। यहां पर देखेंगे इस तरह से वाष्प बन रहा है खूब अच्छे से,
काफी ज्यादा वाष्प बन रहा है। जितना ज्यादा वाष्प बनेगा दाब भी उतना ज्यादा रहेगा वाष्प का। अब जैसे ही हम क्या काम करेंगे, अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाएंगे, जैसे NaCl। NaCl आपका अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ है। जैसे ही इस विलायक के अंदर डालेंगे तो बन जाएगा विलयन। जैसे ही इस शुद्ध जल के अंदर हम NaCl डालेंगे वो बन जाएगा विलयन। इसको क्या कहेंगे बच्चों, विलयन बन जाएगा। भाई जब किसी पानी में नमक को डाल देंगे तो क्या बन जाता है, विलयन। अब एक बात बताइएगा, आपको इतना तो पता है, जैसे इसमें केवल विलायक है, ये विलायक जब गर्म किया जा रहा था तो ज्यादा वाष्प बना रहा था, इसको गर्म करेंगे, ठीक है। इसको जब गर्म किया जा रहा था तो ज्यादा वाष्प बना रहा था, ज्यादा यहाँ पर भाप निकल रहा था, सीधा सा मतलब समझिए गांव के भाषा में, यहाँ भाप ज्यादा बन रहा था। जैसे ही प्यारे बच्चों हम इसके अंदर NaCl डालेंगे तो देखेंगे कि इसका भाप जो बन रहा था वो कम हो जाएगा। आपको पता होगा जो इसका भाप बन रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों जो वाष्प यहाँ ज्यादा बन रहा था, जैसे ही नमक डाल देंगे इसका वाष्प कम हो जाएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों वाष्प दाब में कमी हुई या वृद्धि, कमी हो गई। तो प्यारे बच्चों इस टेम्परेचर देखें, यहाँ का जो टेम्परेचर है उसे कहेंगे TB। इसके टेम्परेचर को क्या कहेंगे, TB। इसका मतलब बच्चों इसके वाष्प में कमी कब आया, जैसे ही हम NaCl उसमें डाले हैं तब। जैसे ही NaCl डालेंगे इसके वाष्प में कमी आ जाएगा। और बच्चों वाष्प में कमी, इसका मतलब उसके हिमांक में कमी, अर्थात उसके टेम्परेचर में कमी। समझ रहे हैं कि नहीं। तो बच्चों इसमें हिमांक में अवनमन कब आता है, बोलेंगे जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण हिमांक में कमी हो जाती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। बोलेंगे जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के हिमांक में, तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसके कारण आपको पता है वाष्प दाब में कमी मतलब हिमांक में कमी, वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसके कारण हिमांक में कमी हो जाती है, हिमांक में कमी होती है, जिसके कारण हिमांक में कमी होती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिमांक में अवनमन क्या है, बोलेंगे जब किसी शुद्ध विलायक में यहाँ में जरूर लिख दीजिएगा, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसके कारण हिमांक में कमी होती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, हिमांक में अवनमन। आप देख रहे हैं शुद्ध विलायक में वाष्प दाब ज्यादा है और ये जो विलयन है इसका वाष्प दाब कम है। और आपको एक चीज तो दिखाई ही दे रहा होगा कि इसका जो टेम्परेचर है और इसका जो टेम्परेचर है आपके सामने है, इसके टेम्परेचर में भी कमी आ गया है।
ठीक है। तो बच्चों ये है इसकी परिभाषा लिख लीजिए। उसके बाद मैं इसको ग्राफ के थ्रू आप लोग को इस फार्मूले को ड्राइव करके समझा दूँ। सॉरी यहाँ टीएफ होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होता ना, इसको कहते हैं टीएफ। ठीक है, टीएफ नॉट और टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है हिमांक को। ठीक है, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, इस ग्राफ के थ्रू समझिएगा बातों को। यहाँ पर वाष्प दाब रहता है, वाष्प दाब, यहाँ रहेगा हिमांक। ठीक है, यहाँ से इसे 2 लाइन, यहाँ ये रहेगा आपका ठोस प्रावस्था, यह ठोस अवस्था, यही ठोस अवस्था के बराबर ही वाष्प दाब हो जाता है ना। इसको ध्यान से देखिए, इसके हिमांक वाष्प दाब को देखिए और इसके वाष्प दाब को देखिए। इसका वाष्प दाब ज्यादा है कि कम है? कम है। और इसका वाष्प दाब ज्यादा है और इसका वाष्प दाब कम है। तो बच्चों जिसका वाष्प दाब कम होता है उसे विलयन बोलते हैं, विलयन, और जिसका वाष्प दाब ज्यादा होता है उसे विलायक बोलते हैं। और विलयन का टेम्परेचर टीएफ नॉट, टीएफ है, और इसको कहेंगे टीएफ नॉट। ठीक है, इसको बोलेंगे टीएफ नॉट। सही है कि नहीं है भाई? टीएफ माइनस टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक है बच्चों, और इन दोनों के बीच के जो अंतर होते हैं उसे डेल्टा टीएफ बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे बोलते हैं डेल्टा टीएफ। मतलब बच्चों हिमांक बोलेंगे शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक क्या है? टीएफ नॉट है। फिर विलयन का हिमांक क्या है बच्चों? टीएफ है। और बताइए हिमांक में अवनमन क्या है? हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ क्या होगा? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। डेल्टा टीएफ क्या होगा बच्चों? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। और ये जो हिमांक में अवनमन आ रहा है कब आ रहा है? जब हम NaCl को विलायक में डाल रहे हैं तब, मतलब विलेय को विलायक में मिला रहे हैं। विलायक मतलब आपका जल हो गया, शुद्ध विलायक था ना। बच्चों ऐसा कौन सा सांद्रता है जिसमें विलेय को विलायक में मिलाया जाता है? मोललता का ऐसा सांद्रता है जिसमें विलेय को विलायक में मिलाया जाता है। ऐसे इसमें भी तो किया जा रहा है, विलेय को विलायक में मिलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या बनेगा? मोललता ही तो बनेगा। इसका मतलब बच्चों जब विलेय को विलायक में मिला रहे हैं तभी वाष्प दाब में हिमांक में अवनमन आ रहा है। इसका मतलब जब वो मोललता बना रहा है तभी हिमांक में अवनमन आ रहा है। जितना ज्यादा मोललता बनेगा उतना ज्यादा अवनमन आएगा। मतलब डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल विलयन की मोललता बच्चों डेल्टा टीएफ बराबर के, डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल एम, मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। डेल्टा टीएफ बराबर के एफ एम, प्रोपोर्शनल करता है तो बराबर और के आता है। यदि हम के एफ बराबर लिखना चाहें तो डेल्टा टीएफ बटे में स्मॉल एम लिख सकते हैं क्या? यदि हम के एफ बराबर लिखना चाहें तो। अब बताइए बच्चों हमें मोललता का फार्मूला लिखना है, तो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ, मोललता का फार्मूला WB गुणे 1000 बटे में MB गुणे WA। बताइए डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा? डेल्टा टीएफ हो जाएगा KF गुणे WB गुणे 1000 बटे में MB गुणे WA। ये हो गया बच्चों हमारा डेल्टा टीएफ। ठीक है,
यही है हमारा हिमांक में अवनमन। बच्चों हिमांक में अवनमन किस तरह से आया है, मैं आपके सामने इस तरह से फार्मूले को डिराइव करके दिखा दिया। आपको दूर दूर तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों एक काम कीजिए, इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, क्या है बच्चों, के एफ है ना, के एफ गुड़े डब्ल्यू बी, क्या है डब्ल्यू बी गुड़े 1000 बटे में क्या लिखेंगे एम बी गुड़े डब्ल्यू ए, जहां करके लिख लीजिएगा। डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। के एफ क्या है बच्चों, के एफ है हिमांक मोलल अवनमन, मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। और फिर बच्चों डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार। और बताइए आपका डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार। और बताइए एम बी क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को इतना बात पता होना चाहिए, और जहां करके लिख लीजिए फार्मूले के तहत प्यारे बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा की। चलिए मोलल अवनमन स्थिरांक की बात कीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक, आपसे पूछा जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, इसकी परिभाषा को समझाइए। तो बच्चों ध्यान दीजिए मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, आप ध्यान से बात को समझिएगा। जैसे हम शुद्ध विलायक जो ले रहे थे, वो शुद्ध विलायक लेंगे हम लोग 1 kg, या उसको बोलेंगे 1000 ग्राम शुद्ध विलायक रहेगा, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। इसमें किसको डालेंगे 1 मोल अवाष्पशील, अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ। और जो विलयन प्राप्त होगा इसको मिलाने पर, इस विलयन का बच्चों हिमांक, विलयन जो प्राप्त होगा, इस विलयन के हिमांक में जो कमी आती है उसी को कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या बोलेंगे, बोलेंगे 1000 ग्राम, 1000 ग्राम शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक में 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में क्या बोलेंगे 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल अवाष्पशील, 1 मोल अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ, 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो प्राप्त 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन के हिमांक में होने वाले कमी को क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। तो आपसे मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा पूछी जाएगी तो आप ऐसे ही परिभाषा देंगे, 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो
प्राप्त विलयन के हिमांक में होने वाले कमी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके फार्मूले पे चलते हैं। टी एफ बराबर के एफ गुड़े डब्ल्यू बी गुड़े 1000 बटे में एम बी गुड़े डब्ल्यू ए। और बताइए हमें के एफ बराबर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? के एफ बराबर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, डेल्टा टी एफ गुड़े एम बी गुड़े डब्ल्यू ए बटे में कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी गुड़े 1000। जब आपको के एफ निकालना होगा तो आप इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं के एफ के लिए। ठीक है, इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। आणविक अवनमन स्थिरांक पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, आणविक अवनमन स्थिरांक। तो पहले इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करते हैं आणविक अवनमन स्थिरांक का। इसका मात्रक पूछा जाएगा तो क्या होगा, के एफ का मात्रक आपसे पूछ लिया जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, ऐसे भी बोल सकते हैं, या बच्चों केल्विन केजी प्रति मोल, इसका मात्रक होगा केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक है, इनके मात्रक होंगे। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आणविक अवनमन स्थिरांक। किसका बात करते हैं, आणविक अवनमन स्थिरांक। आणविक अवनमन स्थिरांक क्या होता है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आणविक अवनमन स्थिरांक का मतलब जब किसी मतलब कि जहां पर आप 1000 ग्राम बोले थे वहां पर 100 ग्राम बोल देंगे, सब कुछ परिभाषा वही रहेगा। क्या बोलेंगे, 100 ग्राम शुद्ध विलायक में 100 ग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल अवाष्पशील 1 मोल अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन के हिमांक में होने वाले कमी को आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, फार्मूला एकदम वही रहेगा, बस प्यारे बच्चों के एफ नहीं करेंगे, केवल के करेंगे। जहां फार्मूले में आप 1000 लिखे थे, देखिए डेल्टा टी एफ बराबर के डब्ल्यू बी गुड़े 100 बटे में एम बी गुड़े डब्ल्यू ए। जहां 1000 था वहां पर आपका हो जाएगा फार्मूला में 100, मतलब के बराबर हम इसको डेल्टा टी एफ गुड़े एम बी गुड़े डब्ल्यू ए बटे में डब्ल्यू बी गुड़े 1000, सॉरी 100 रहेगा, 1000 नहीं रहेगा। ठीक है, आणविक अवनमन स्थिरांक के फार्मूले में 100 रहेगा और मोलल अवनमन स्थिरांक के फार्मूले में 1000 रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्यारे बच्चों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो प्यारे बच्चों तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद प्यारे बच्चों।